जय हिंद जय भारत। मेधावी यूट्यूब चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिस इज़ आकाशदीप सराठे। और हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में सेंटेंस के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस के बारे में। क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस, इनके बेसिक्स क्या हैं, इनकी चीज़ें क्या है, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनके वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट टॉपिक क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूरत क्या पड़ रही है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट टॉपिक को पहले हम समझ लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट टॉपिक में होता क्या है। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का अर्थ पहले समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन, कंडीशनल स्टेटमेंट ही क्यों कहते हैं इसे। तो मैं आपको एक शब्द से परिचित यानी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। वो शब्द क्या है, देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप देखें तो एक शब्द सुना होगा कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब होता है शर्त, है ना, शर्त होता है, या यूं आप कह लीजिए बाशर्त, आप यूं कह सकते हैं शर्त या बाशर्त। तो कंडीशंस का मतलब है शर्त और बाशर्त, यानी ये कंडीशंस जो है किस शब्द से रिलेटेड है, आपके कंडीशनल शब्द से रिलेटेड है। और स्टेटमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको ये चीज समझाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है, कथन होता है। और ये कथन का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो इसे कथन कहा जाता है, स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, कथन। और कथन अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो कही हुई बात, कही हुई बात, जो आप बात कह देते हैं ना, उन बातों को कहते हैं क्या, कथन, यानी इंग्लिश में आप कहते हैं स्टेटमेंट। तो कहने का अर्थ यह है, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, ठीक है। तो अब इस चीज से आप एक चीज समझिएगा कि कंडीशनल विच इज रिलेटेड टू द कंडीशंस, दैट मीन शर्त या बाशर्त। दूसरी चीज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब कथन, कथन मतलब कही हुई बात। कही हुई बात मतलब ये है कि जो आपने बात कही है वो कहीं ना कहीं शर्त या बाशर्त पर कही हुई। तो ऐसे वाक्य जिनमें शर्त बाशर्त बातें कही जाती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस। ये चीज आप ध्यान रखें। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस, आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट टॉपिक में क्या होगा कि शर्त बाशर्त कही मतलब बातों को कहा जाएगा। चलिए, अब इस चीज के आगे हम लोग एक चीज और देखते हैं आपके आगे। अब ये क्या है, देखिए, अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस हैज टू सेंटेंसेस। पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं, कैसे वाक्य है, कैसा टॉपिक है। तो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जब कभी भी कोई बातें कही जाती हों उनको शर्त और बाशर्तों पर कहा जाता है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, मतलब कौन कौन से इसमें वाक्य लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए दो वाक्य की जरूरत पड़ती है। अगर एक वाक्य आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस का बनाना है तो आपको कितने वाक्यों की जरूरत पड़ेगी, दो वाक्यों की। और ये दो वाक्य में कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। एक वाक्य होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस, यानी एक वाक्य क्या कहलाएगा, कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। वहीं दूसरा वाक्य हमेशा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें दो वाक्यों को जोड़कर, यानी दो वाक्यों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप कौन से सेंटेंस को बना पाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस को बना पाते हैं। अब इसके आगे एक चीज मैं आपको बताता हूं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हम जानते हुए आए हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। दूसरी चीज, कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस को बनाने के लिए कितने वाक्यों की जरूरत पड़ती है, तो दो वाक्यों की, एक तो कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा स्टेटमेंट सेंटेंस। अब ये कंडीशनल सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस में कैसे वाक्य होंगे, तो इस चीज को आप समझिएगा। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए दो वाक्यों की जो जरूरत पड़ती है आपको, इसको दो वाक्यों में जिसमें कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब वो सेंटेंस कैसा होगा जिसमें शर्त लिखी होगी, यानी जिसमें क्या लिखी होगी, शर्त लिखी होगी, या शर्त वाला जो वाक्य होगा उसे आप कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सेंटेंस वो होगा जो कही हुई बात होगी, ठीक है, जो कही हुई बात होगी वो दूसरे वाले वाक्य में लिखा होगा, उसे आप कहेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस। तो ये दो वाक्य आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस को बनाने के लिए दो वाक्यों की तो जरूरत पड़ती है, एक कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा स्टेटमेंट सेंटेंस। लेकिन इन वाक्यों को यूज कैसे करें, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस का,
तो आप कैसे बनाएंगे, हाउ टू फॉर्म कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, 2 ways टू राइट कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस। मैंने यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ पर 2 तरीके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस को बनाने के लिए। पहला तरीका आपका कौन सा है, तो पहला तरीका है आपका ये वाला, जिसमें आप देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस पहले आएगा, कॉमा लगकर दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, यानी दूसरा सेंटेंस क्या होगा, स्टेटमेंट सेंटेंस। पहला तरीका ये कि जिसमें पहले कंडीशनल सेंटेंस आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, स्टेटमेंट सेंटेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो हमेशा किसके हिसाब से बनते हैं भाई, 2 वाक्यों को मिलाकर बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कितने वाक्यों को मिलाकर बनाते हैं, 2 वाक्यों को। तो आप या तो पहला लिख लें कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा लिखें स्टेटमेंट सेंटेंस। और दूसरा तरीका है, मान लीजिए कभी आप स्टेटमेंट सेंटेंस को पहले ले लीजिए तो फिर दूसरा वाला किस में होगा, कंडीशनल सेंटेंस में। तो यही चीज है, या तो कंडीशनल सेंटेंस पहले आया तो दूसरा क्या आएगा, स्टेटमेंट सेंटेंस आएगा, और यदि पहला वाला स्टेटमेंट सेंटेंस आया तो दूसरा कंडीशनल सेंटेंस आएगा। यानी 2 सेंटेंस को मिलाकर ही कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस बनता है, या तो पहला कंडीशनल तो दूसरा स्टेटमेंट, और यदि दूसरा पहला स्टेटमेंट तो दूसरा कंडीशनल। तो 2 तरीके से ही बनता है, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ कंडीशनल वर्ड्स, कौन कौन से कंडीशनल वर्ड्स होते हैं ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास 3 कंडीशनल वर्ड्स हैं, यानी शर्त बाशर्त बताने वाले जो शब्द हैं वो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। एक शब्द कौन सा है भाई, बिफोर है, दूसरा कौन सा है, आफ्टर है, तीसरा कौन सा है आपका, इफ है। तो इन शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बिफोर है, इस बिफोर का अर्थ क्या होता है भाई, तो इस बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, और इफ का अर्थ होता है यदि और अगर। ये तीनों मीन आपको याद रखने, ये तीनों कंडीशनल वर्ड हैं। कंडीशनल वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको शर्त या बाशर्त बतानी होती है, ऐसे वाक्यों के पहले आपको लगाना होगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि पहले वो मुझे कॉल करे उसके बाद मैं उसे मिलने जाऊंगा, तो शर्त यह है कि पहले वो कॉल करे, अगर वो कॉल करेगा तो वो उससे मिलने जाएगा। तो यहाँ पर शर्त है, तो शर्त के लिए यहाँ पर 3 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से। एक तो बिफोर हो गया, एक हो गया आपका आफ्टर, और एक हो गया आपका कौन सा, इफ। बिफोर का मीन पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, और इफ का मतलब होता है यदि और अगर। चलिए अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो हाउ टू फॉर्म कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया जाता है। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि एक वाक्य को बनाने के लिए 2 सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, और वो 2 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस होता है आपका कंडीशनल, दूसरा होता है आपका स्टेटमेंट। तो पहला कंडीशनल हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया, लेकिन क्या ये अपनी मर्जी से हम लोग पहला कंडीशनल दूसरा स्टेटमेंट या पहला स्टेटमेंट दूसरा कंडीशनल रखते हैं, नहीं। जस्ट अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, कंडीशनल वर्ड्स, और कंडीशनल वर्ड्स हम लोग ने बिफोर, आफ्टर और इफ पढ़े। ये बिफोर, आफ्टर और इफ ही डिसाइड करते हैं कि जस्ट बाद वाला सेंटेंस कौन सा होगा। मान लीजिए पहला तरीका क्या है कि इफ, बिफोर और आफ्टर यदि आपके दोनों वाक्यों की शुरुआत में आ जाए, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी जो इफ, बिफोर और आफ्टर, और ये तीनों क्या है, कंडीशनल वर्ड है, तो कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद वाला जो वाक्य होता है ना, वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, और अनदर सेंटेंस जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, स्टेटमेंट सेंटेंस। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि कंडीशनल आपने ये वाला रख दिया, कभी ये वाला नहीं। डिसाइड कौन करता है, ये इफ, बिफोर एंड आफ्टर, यानी कंडीशनल वर्ड्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा जस्ट उसके बाद वाला वाक्य कंडीशनल होगा और कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए ये वाक्य की शुरुआत में कंडीशनल वर्ड्स लग जाते हैं, तो जस्ट उसके बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो कंडीशनल होगा, और दूसरा वाला मतलब खुद ब खुद जो है वो स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मान लो कंडीशनल वर्ड्स आपके पहले लग गए, और कंडीशनल वर्ड्स जहां भी लगेंगे आपके, हमेशा ध्यान रखना जस्ट उसके बाद वाला कंडीशनल सेंटेंस होगा, और दूसरा ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट सेंटेंस होगा। अब मान लीजिए कि आपका जो है सेकंड वे, ये मान लेते हैं कि आपके 2 सेंटेंसेस के बीच में कंडीशनल वर्ड्स आ जाए।
तो मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ, एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो बेसिक चीज़ ये है कि कंडीशनल वर्ड्स कहीं भी आए, जस्ट बाद वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है, फिर जो अनदर सेंटेंस है वो स्टेटमेंट सेंटेंस हो जाता है। बहुत आसान तरीका है, जहां भी कंडीशनल वर्ड्स आए जस्ट उसके बाद वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, जो अनदर सेंटेंस है वो आपका स्टेटमेंट सेंटेंस है। अब यहां पर आपके ये कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल वर्ड्स हो गए, और मैंने क्या कहा है आपको कि कंडीशनल वर्ड्स के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और दूसरा वाला ऑलरेडी क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट सेंटेंस। तो जस्ट इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, अगर ये कंडीशनल वर्ड्स आपके पहले आ जाएं तो जस्ट बाद वाला कंडीशनल, और अगर बीच में आ जाएं तो उसके बाद वाला, मतलब कंडीशनल वर्ड्स आ जाएं तो जस्ट उसके बाद वाला अपना कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं रूल्स की तरफ, और कौन कौन से नियम इसमें अप्लाई होते हैं, कैसे कैसे इनका इस्तेमाल करना है वो चीज़ हम देखते हैं। तो रूल्स में पहला रूल अपनाए हैं इसको लेकर, और वो क्या है, देखो अगर मान लेते हैं कि बिफोर आप कंडीशनल वर्ड आप देख रहे हैं, मैं आपको केवल कंडीशनल वर्ड वाले बताऊंगा जो आगे इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्हें बीच में भी कर सकते थे लेकिन मैं केवल आगे यानी फर्स्ट वे ही बता रहा हूं। अगर आप दूसरा करेंगे तो दूसरे तरीके से आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने एक रूल सीखा, एक बेसिक चीज देखी थी, और वो क्या थी कि मान लीजिए यदि कंडीशनल वर्ड आएगा तो उसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस कंडीशनल होगा। एग्जैक्टली यहां पर ये कंडीशनल वर्ड है, जस्ट इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, कंडीशनल सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस कंडीशनल हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्टेटमेंट सेंटेंस। मान लीजिए ये बिफोर वर्ड यहां आ जाता तो ये कंडीशनल वर्ड ये होता, तो इसके बाद वाला सेंटेंस कौन होता, कंडीशनल सेंटेंस, और दूसरा स्टेटमेंट सेंटेंस। बात समझ में आ गई। लेकिन अभी हम इसके हिसाब से देख रहे हैं, तो ये कंडीशनल वर्ड है, हमेशा ध्यान रखें बिफोर का मतलब पहले होता है। ये रूल है कि कंडीशनल वर्ड के बाद यानी बिफोर कंडीशनल वर्ड के बाद यदि सिंपल पास्ट आए, मतलब जो भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट में है तो जो दूसरा वाला यानी स्टेटमेंट सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, आपका पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है भाई, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट में यहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि बिफोर बीच में इस्तेमाल होता तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इसके तुरंत बाद आएगा, नहीं। अगर बिफोर यहां इस्तेमाल होगा तो ये इसके बाद होगा और ये वाला उसके पहले होगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है आफ्टर। आफ्टर आपका क्या है, कंडीशनल वर्ड है। जस्ट कंडीशनल वर्ड के बाद कौन सा सेंटेंस आता है, कंडीशनल सेंटेंस। तो आफ्टर के बाद वाला जो भी कंडीशनल सेंटेंस हो, भले इसको आप यहां लगाओगे तो ये वाला यहां आएगा। तो आफ्टर के जस्ट बाद जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट दैट मीन सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो स्टेटमेंट सेंटेंस होगा वो किस में होगा, आपका सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है। तो आफ्टर वाले में पास्ट परफेक्ट पहले आता है, सिंपल पास्ट बाद में आता है। बिफोर वाले में जो कंडीशनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कंडीशनल वर्ड्स के बाद वाला कंडीशनल सेंटेंस, तो इसके जो बाद में जस्ट पहले सिंपल पास्ट एंड आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट, मतलब जस्ट उल्टा है। बिफोर में सिंपल पास्ट पहले, पास्ट परफेक्ट बाद में। आफ्टर में पास्ट परफेक्ट पहले, सिंपल पास्ट बाद में। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई हो। अब नाउ I think we should do some examples related to this rule. So we have some examples. Now we should do this according to the rule. Rule क्या कहता है before और after को लेकर। Before वाले में हमारा पहले simple past, दूसरा past perfect. After में पहले past perfect, दूसरा simple past. अब आपकी इसको अप्रोच में बता रहा हूं, अप्रोच ध्यान रखिएगा। अप्रोच क्या होती है, अप्रोच में आपको यह ध्यान रखना है दोस्त, मान लीजिए अगर तीन वर्ड आपको पता है, एक हो गया बिफोर, एक हो गया आफ्टर और एक हो गया आपका इफ। अगर बिफोर शब्द आपको मिल गया या आफ्टर दिख गया या इफ दिख गया, तो अभी तो हम लोगों ने दो रूल देखे हैं, बिफोर एंड आफ्टर।
जैसे ही वो दिखें जस्ट उसके बाद वाला आपको ध्यान होना चाहिए कंडीशनल होता है, और मैंने आपको बताया कंडीशनल कैसा होगा। तो आप उसकी नज़र मारो पहले कि यहाँ पर कोई बिफोर और आफ्टर है क्या। ये जैसे ही आपको बिफोर मिलता है, यानी इसके बाद वाला जो वाक्य है ये क्या है, इसके बाद वाला जो वाक्य है आपका ये जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है, और ये वाला जो है आपका स्टेटमेंट सेंटेंस। और हमने देखा था कि बिफोर के बाद वाले वाक्य में, यानी बिफोर का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो आपका सिंपल पास्ट का होना चाहिए। तो द फ्लाइट आपका सब्जेक्ट हो गया, यहां तो हैड टेकन आ रहा है, और होना क्या चाहिए आपका, ये पास्ट परफेक्ट है, होना क्या चाहिए सिंपल पास्ट। तो गलती इसमें क्या है, यहां हैड टेकन नहीं आना चाहिए था, द फ्लाइट वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आना चाहिए था, टुक। ये इसका सही फॉर्म है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जाम्पल में बस आपको यही देखना है कि कौन सा कंडीशनल वर्ड है, जस्ट उसके बाद ध्यान देना। तो यहां पर आप स्टार्ट करेंगे, यहां पर आफ्टर आया, आफ्टर के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो कंडीशनल होता है, और ये कंडीशनल कहां तक होगा भाई, ये कॉमा तक होगा ये। और दूसरा जो होगा आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका स्टेटमेंट सेंटेंस। ठीक, अब आफ्टर के बाद वाले में अगर आप देखें तो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस आफ्टर के बाद वाले में हैड वाला होना चाहिए, यानी सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट। आई हैड फोर्स्ड हर, ये पास्ट परफेक्ट है, सही है। दूसरा चेक करो क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट, शी टोल्ड मी एवरीथिंग ऑनेस्टली, ये बात सही है क्या। आफ्टर में बात वाला जो था वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, और उसके जो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है दूसरा वाला वो किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, शी टोल्ड मी एवरीथिंग ऑनेस्टली, मतलब ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। तीसरा देखिए, बिफोर आई एंटर्ड द रूम, अब जैसे ही आपको बिफोर दिखा आपको समझ में आया कि बिफोर क्या है, कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। और ये कंडीशनल सेंटेंस जो है इसके जस्ट बाद वाला कहां तक जाएगा, ये कॉमा तक, और दूसरा जो सेंटेंस है वो आपका कहां तक जाएगा, ये लाइक तक, यानी स्टेटमेंट सेंटेंस। अब जैसे ही बिफोर आता है तो बिफोर में आपका सिंपल पास्ट होना चाहिए, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए आई एंटर्ड द रूम, वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है। उसके बाद दूसरा, शी हैड स्विच्ड ऑन द लाइट, मतलब इसमें भी कोई गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें भी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको अप्रोच क्या रखनी है, केवल आपको किसको फोकस करना है, आपको केवल एक ही चीज ढूंढनी है, और वो है आपके कंडीशनल वर्ड्स। यदि आपको कंडीशनल वर्ड्स मिल गए मतलब समझ जाइए कि वो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे ना आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं इफ के बारे में। देखिए, अब इफ के बारे में समझते हैं। तो इफ की कितनी कंडीशन है, 3। 2 रूल तो हमने बिफोर और आफ्टर के लिए पढ़ लिए, अब इफ की 3 कंडीशन है, और मैं इसको कुछ ट्रिकली समझाना चाहता हूं, इसको समझिएगा। तो ये तीसरे का पहला वाला मैं बताता हूं। देखिए, इफ वर्ड आया है, इफ वर्ड आया मतलब ये कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद वाला सेंटेंस जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, और दूसरा स्टेटमेंट सेंटेंस, यहां कॉमा आना चाहिए। ठीक, दूसरा यहां देखें इफ आया मतलब ये कंडीशनल वर्ड, तो मतलब जस्ट इसके बाद वाला सेंटेंस कौन सा, कंडीशनल सेंटेंस, यहां सेपरेट के लिए कॉमा। यहां भी इफ आया मतलब ये कंडीशनल वर्ड है, और जस्ट इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस, यानी यहां पर भी कॉमा, यहां कॉमा छूट गया है। ठीक, आपको कुछ ये चीज समझ में आ रही होगी, यानी ये कंडीशनल और ये स्टेटमेंट, ये कंडीशनल और स्टेटमेंट, कंडीशनल और स्टेटमेंट। ये कंडीशनल क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल वर्ड्स के जस्ट बाद है। अब तरीका देखो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट एक कंडीशन, सिंपल पास्ट दूसरी कंडीशन। अगर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यहां आता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। तो आपका जो स्टेटमेंट सेंटेंस होगा उसमें विल और शैल आना चाहिए। क्लियर। अगर आपका दूसरी कंडीशन ये होगी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला कौन सा, और यहां ऑब्जेक्ट, तो विल और शैल का किस में चेंज हो जाएगा, ये बस ध्यान रखना है, और वो होगा आपका वुड में। क्योंकि विल और शैल यानी विल का पास्ट फॉर्म आपका क्या होता है, वुड। क्योंकि यहां पास्ट है तो इसका भी यानी विल का भी क्या हो गया, पास्ट फॉर्म।
शुड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो अगर प्रेजेंट होगा तो विल और शैल का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट होगा तो यहां पर विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, वो हो गया। तीसरी कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। तो इसके बाद जो है वो स्टेटमेंट सेंटेंस है, तो कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पास्ट है तो वुड रहने दीजिए, इसके साथ बस आपको क्या ऐड करना है, हैव। और जैसे ही आप हैव इस्तेमाल करते हैं ना तो जस्ट बाद क्या इस्तेमाल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप वुड इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल और शैल इस्तेमाल करते हैं तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत इजी है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो विल शैल, अगर सिंपल पास्ट है तो वुड, क्योंकि पास्ट हो गया तो विल का पास्ट फॉर्म हो गया वुड, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड के साथ आपका जुड़ गया हैव। ये स्टेटमेंट है और ये कंडीशनल है। ये कंडीशनल क्यों है, क्योंकि यहां पर कंडीशनल वर्ड्स है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई हो। चलिए अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पहला, इफ, और मैंने आपको एक अप्रोच बताई है, केवल आपको क्या देखना है, कंडीशनल वर्ड्स। यदि आपको कंडीशनल वर्ड्स दिख जाते हैं तो आप समझ जाइए उसके बाद के रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो यहां पर आप देखें इफ आ गया है, क्या आ गया है, इफ आ गया है। अब ये इफ आया मतलब ये कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है तो यहां से यहां तक जो आपका है वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, और यहां से यहां तक आपका क्या है, कंडीशनल सॉरी स्टेटमेंट सेंटेंस। इफ के बाद वाला जस्ट जो होता है वो कंडीशनल होता है। अच्छा, इफ में तीन कंडीशंस थी, एक तो सिंपल प्रेजेंट, यानी इफ के तुरंत बाद कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट, दूसरे में सिंपल पास्ट, तीसरे में पास्ट परफेक्ट। अब यहां देखिए कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट परफेक्ट। शी हैड डिस्कस्ड विथ मी, हैड आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ कौन आना चाहिए, वुड हैव। देखते हैं, तो आई वुड नॉट टेल एनीथिंग टू हिज फादर, यहां पर हैव नहीं आया, मतलब गलती कहां है आपकी इसमें, हैव में। तो आई वुड नॉट के बाद ये टेल ना होकर क्या होना चाहिए, हैव टोल्ड होना चाहिए था, ये गलती थी। अब ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैंने बताया आपको अप्रोच क्या रखनी है, कंडीशनल वर्ड को ध्यान दे रहा है। कंडीशनल वर्ड में क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां कहीं कंडीशनल वर्ड है नहीं, लेकिन यहां पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहां कंडीशनल वर्ड आपको दिखाई दिया। तो कंडीशनल वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस, और पहले वाला यानी जो अनदर सेंटेंस है वो स्टेटमेंट सेंटेंस। मतलब ये हो गया हमारा कंडीशनल और ये हो गया हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस। इफ देखते हैं, आई वुड हैव परचेज्ड अ न्यू सेलफोन, आपको केवल इफ वाले को देखना है। इफ के जस्ट बाद तीन कंडीशन, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। इफ आई सेव्ड मोर मनी, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई के जस्ट बाद कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म, यानी ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट सेंटेंस कैसा होता है, वुड आता है। यहां पर केवल वुड आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पर इन लोगों क्या किया है, हैव लाए। तो हैव परचेज नहीं होना चाहिए, वुड परचेज होना चाहिए। तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस है। क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से रूल्स हैं, ये आज हमने सब पढ़े। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आई हूँ। अगर कोई भी क्वारी, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा मेधावी YouTube चैनल को, और हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, स्टे ट्यूनिंग। जय हिंद, जय भारत।